क्या इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बीच में पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल चुका है? क्या भारत ने वाकई पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, उनको निशाना बना दिया? क्या पाकिस्तान की किराना हिल्स के परमाणु हथियारों पर नुकसान पहुंचा गया? क्या पाकिस्तान की जनता में जो उल्टी सिर दर्द जैसी वायरल खबरें आ रही हैं, वो सच है और कितना परसेंट सच है, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ऐसे में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, जैसे कि भारत ने सिंदूर ऑपरेशन, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके जरिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर यानी कि परमाणु ठिकानों पर हमला किया है और उनको नुकसान पहुंचाया है। और वहां से एक रेडिएशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही स्पीड में फैल रहा है, जिसका ऐसा असर हुआ कि लोग बहुत ही तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए सीज फायर किया गया है। और ऐसे में पाकिस्तान के नागरिक के अंदर यह जानने की जागरूकता है, ये जानने की इच्छा है, क्या सच में रेडिएशन फैल रहा है। अब हम समझेंगे कि आखिर किराना हिल्स जो है वो है क्या चीज, जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने बिल्कुल यहीं पर हमला किया है, यहीं पर नुकसान पहुंचाया है। तो किराना हिल्स को ब्लैक माउंटेन्स भी कहा जाता है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा जिले में कई पहाड़ियों की यह श्रृंखला है, जहां लंबे समय से बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के परमाणु का इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। 1980 के दशक में पाकिस्तान ने सुरंग बंकर का नेटवर्क बनाया था और यह माना जाता है कि यहीं पर पाकिस्तान के परमाणु हथियार जो है वो स्टोर किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या भारत ने सच में पाकिस्तान के इस इलाके पर हमला किया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा? तो मिलिट्री जनरल के द्वारा ये बोला गया है कि अच्छा, हमने यहाँ पर भी हमला किया है। तो भाई आप समझ सकते हो कि इनके बोलने का मतलब क्या निकलता है। तो ऐसे में सबका दावा तो यही है कि यहाँ पर हमला तो हुआ है, लेकिन आगे देखते हैं अच्छा होता क्या है। तो ऐसे में जो ये रेडिएशन फैला है, तो ये भी दावा किया जा रहा है कि किराना हिल्स के इलाकों से ये रेडिएशन फैल रहा है और बहुत ही तेजी से ये फैल रहा है। तो जो पाकिस्तान में रेडिएशन लेटर सामने आया है, उससे ये पता चलता है कि भाई डेट भी गलत है और इसमें जो नीचे यहाँ पर नाम दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है। तो आप इससे क्या पता कर सकते हो कि मतलब कि ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल फेक न्यूज़ है और यह लेटर शायद पाकिस्तान का है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब गलत दिया हुआ है, टाइमिंग तक गलत दी है। तो मतलब कि सर्च करने पर ये पता चलता है कि यह सब फेक है, ऐसा कोई रेडिएशन नहीं फैला है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर यह रेडिएशन सच में फैला होता, तो क्या होता? पाकिस्तान की आधी आबादी गायब हो जाती या फिर पाकिस्तान के सभी लोग मारे जाते? तो आपको बता दें कि ऐसे में पाकिस्तान के सभी नागरिकों के बीच में यह रेडिएशन बहुत ही तेज़ी से फैलता, कोरोना से भी तेज़ ये रेडिएशन फैलता है और इससे बहुत ही बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी भी घातक बीमारी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती। और ऐसे ही एक बार हो चुका है जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। न्यूक्लियर बम गिराया गया था, तो वहाँ के लोगों के अंदर कैंसर की बीमारी आ गई थी और यह बीमारी दूसरी पीढ़ी तक भी फैल गई थी। तो भाई अगर ये रेडिएशन फैलता है तो बहुत ही तेज़ी से आबादी में कमी आएगी, मतलब कि कैंसर जैसी घातक बीमारी भी सबको हो सकती है और पाकिस्तान की जनसंख्या घट सकती है और यहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन है, उससे पूरे एशिया में भी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस जानकारी को जान पाएँ।